मैं ये वाला सिम कार्ड ले रहा हूँ। तो सरप्राइजिंगली जो मुझे सबसे सस्ती टिकट प्राइस आ रहा था, हमारे साथ स्कैम होने वाला था। कि मुझे शाउट करना पड़ा, डिस्काउंट दे दिया था मुझे, बहुत बढ़िया एकदम। Because you very funny and handsome, so काफी खूबसूरत दिन है, ब्राइट सनी, गर्मी है डेफिनेटली। मुझे बहुत गुस्सा आया। साइट सीइंग वाली बस है, ये हो ची मिन्ह सिटी में चलती है। वेलकम, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे YouTube चैनल बाबा आवारा पे। और मैं आपका बाबा लेके चला हूँ आपको एक नए सफर पर। वीडियो के थंबनेल और टाइटल से आपको समझ आ गया होगा कि आज का सफर हमें कहाँ लेके जाने वाला है। तो जी हाँ, हम जा रहे हैं वियतनाम। अभी मैं हूँ इस समय दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे और मेरी फ्लाइट उड़ान भरेगी 1:15 पे। इस समय हो गया है टाइम 12:30। तो मैं अभी प्रस्थान कर रहा हूँ अपने बोर्डिंग गेट की तरफ। अगर वियतनाम की बात कर लें तो एक साउथ ईस्ट एशिया का देश है जो अपने बॉर्डर शेयर करता है लाओ, कंबोडिया और चाइना के साथ। इसके मैरीटाइम बॉर्डर शेयर होते हैं थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया और फिलीपींस के साथ। वियतनाम की जो राजधानी है वो है हनोई। हालांकि मैं जिस सिटी में लैंड करने वाला हूँ वो है हो ची मिन्ह सिटी। तो हो ची मिन्ह सिटी वियतनाम की सबसे बड़ी सिटी है। अगर इसकी पॉपुलेशन की बात करें, वियतनाम की पॉपुलेशन की बात करें तो पॉपुलेशन है 100 मिलियन, यानी कि 10 करोड़। वियतनाम अपने काफी रिच कल्चर और नेचुरल ब्यूटी और हिस्टोरिकल लैंडमार्क्स के लिए जाना जाता है। जैसा कि हम सब जानते हैं, हमने काफी जगह पे पढ़ा होगा, बचपन में भी स्कूल में पढ़ा होगा और टीवी शोज और मूवीज वगैरह में वियतनाम वॉर के बारे में काफी चर्चा होती है और हमने काफी सुना है इसके बारे में। इसीलिए ये वियतनाम कंट्री जो है वो काफी कल्चरली और हिस्टोरिकली काफी साउंड है। इस देश में काफी सारी चीजें हैं ऐसी देखने की जो रिप्रेजेंट करती हैं इनकी हिस्ट्री को। बनी रही है इस सीरीज में। अगर आपने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए, एक ही सेकंड लगता है, छोटा सा बटन है, आप उसको दबा दीजिए। अगर आप मुझे सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगी और वीडियोस बनाने की और घूमने की और आपको भी घुमाने की। तो भाई, अगर फ्लाइट टिकट्स की बात करें तो मैं जैसा कि सबको रिकमेंड करता हूँ कि स्काई स्कैनर एक वेबसाइट है जिसपे आप जाके टिकट प्राइसेस चेक कर सकते हैं। स्काई स्कैनर बेसिकली एक ऐसी वेबसाइट है जो आपको अलग अलग प्लेटफॉर्म्स की टिकट्स के प्राइसेस के बारे में बताता है। तो आप वहां जाके चेक कर सकते हैं कि सबसे सस्ती टिकट कौन सी आ रही है। मैंने जो इस बार टिकट बुक कराई है वो मैंने एयर इंडिया की वेबसाइट से कराई है। तो मैंने सबसे पहले स्काई स्कैनर पे गया और वहाँ पे प्राइसेस वगैरह देखे। फिर मैं मेक माई ट्रिप पे भी गया, वहाँ पे भी प्राइसेस देखे। तो सरप्राइजिंगली जो मुझे सबसे सस्ती टिकट प्राइस आ रहा था वो एयर इंडिया की वेबसाइट पे ही आ रहा था, क्योंकि एक डिस्काउंट कूपन भी लगा था। मैंने यूपीआई से पेमेंट की थी तो उसकी वजह से मुझे 1200 रुपए का डिस्काउंट कूपन भी मिला था। फ्लाइट के प्राइस की बात करें तो दिल्ली से हो ची मिन्ह सिटी की वन वे फ्लाइट मुझे पड़ी है 12,582 रुपए की। हालांकि प्राइस और कम हो सकता था क्योंकि उसमें ऑप्शन आ रहा था कि अगर आप आईसीआईसीआई बैंक का क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं तो आपको 3000 का डिस्काउंट मिलेगा। तो मैंने जो पेमेंट करी थी वो यूपीआई से करी थी क्योंकि मेरे पास कार्ड अवेलेबल नहीं था जिस टाइम पे मैं बुकिंग कर रहा था। तो इसीलिए मुझे सिर्फ 1200 का डिस्काउंट मिला। अगर मैं क्रेडिट कार्ड यूज करता तो मुझे 1800 का और डिस्काउंट मिलता। तो ये 10,000 समथिंग की टिकट पड़ती मुझे, जो कि मुझे अभी पड़ी है 12,582 रुपए की। तो वही बात कर लें वीजा की। वियतनाम जो है आपको ई वीजा की फैसिलिटी देता है इंडियन पासपोर्ट होल्डर्स के लिए। तो आप सीधा वियतनाम की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके वीजा अप्लाई कर सकते हैं एंड यू कैन गेट एन ई वीजा फॉर दिस कंट्री। मैं थोड़ा सा बिजी था, लाइफ में बसूड़ियाँ कम नहीं है, तो इसीलिए मैं बिजी था। तो मैंने क्या ऑप्शन चूज किया, एटलस नाम की एक एप्लीकेशन है, मैंने उसको डाउनलोड किया। उसके थ्रू मैंने वियतनाम का जो वीजा है वो अप्लाई किया है। जो वियतनाम की वीजा की फीस है वो है 2150 रुपए INR में। उनकी जो अपनी कमीशन है एटलस ऐप की वो है 750 रुपए। तो टोटल वीजा जो मुझे पड़ा है वो 2900 का पड़ा है वियतनाम का ई वीजा। मैं जनरली इतना रेकमेंड नहीं करता, आप खुद से भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप फीस नहीं देना चाहते, आप एक बजट ट्रैवलर हैं और मनी सेव करना चाहते हैं, तो आप सीधा वियतनाम की वेबसाइट पे जाके भी अप्लाई कर सकते हैं। मगर थोड़ा सा हैसल फ्री करना हो, आपके पास समय ना हो, तो आप एटलस ऐप को डाउनलोड कीजिए। उसमें सिर्फ आपके डॉक्यूमेंट्स लगते हैं रिक्वायर्ड। जो वियतनाम का वीजा है उसके लिए सिर्फ उन्होंने पासपोर्ट का फ्रंट पेज मांगा था और एक फोटोग्राफ मांगी थी। बहुत ही हैसल फ्री काम हो गया। तो मैं डेफिनेटली रिकमेंड करूंगा एटलस ऐप को। मगर आप अगर 750 रुपये बचाना चाहते हैं तो आप डायरेक्टली वियतनाम की वेबसाइट पे जाइए, ऑफिशियल वेबसाइट पे, और वहां पे अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करके वीजा अप्लाई कर सकते हैं। जो वीजा है वो विद इन 5 वर्किंग डेज आ गया था। इसी के साथ साथ मैं वियतनाम के बाद शायद जाऊंगा कंबोडिया। तो मैंने कंबोडिया का भी वीजा एटलस ऐप से ही कराया, जिसका प्राइस है 3100। तो उसकी जानकारी मैं आपको बाद में दूंगा, पहले चलते हैं वियतनाम।
और वहाँ पे एंजॉय करते हैं। तो बने रहिए इस सीरीज में। एक बार फिर से सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू। तो भाई बोर्डिंग ऑलमोस्ट स्टार्ट हो चुकी है, तो बस पे बैठ के जाएंगे प्लेन तक। ऑलराइट, सो 5 घंटे का सफर तय करके मैं पहुंच चुका हूं हो ची मिन सिटी। और यहाँ पे सबसे पहले 3 काम करने हैं। एक करेंसी एक्सचेंज करानी है, दूसरा सिम कार्ड लेना है और फिर टैक्सी का पता करना है जो मुझे पहुंचाएगी मेरे हॉस्टल तक। यहाँ पे काफी सारे करेंसी एक्सचेंज है और सिम कार्ड के भी काफी सारे ऑप्शंस हैं। टैक्सी के लिए भाई लोग ऑलरेडी शाउट कर रहे हैं कि टैक्सी ले लो। तो करेंसी का एक बार पता करता हूँ रेट क्या है। वैसे मेरे पास यूएस डॉलर्स है, फिलहाल मैं 100 यूएस डॉलर को एक्सचेंज कराऊंगा इन वियतनामीज डोंग जो यहाँ की करेंसी है। और उसके बाद मैं लूंगा एक सिम कार्ड, उसके बाद मैं डाउनलोड करूंगा ग्रैब ऐप और फिर मैं एक टैक्सी बुक करूंगा और जाऊंगा अपने हॉस्टल। मैं ये वाला सिम कार्ड ले रहा हूँ जिसमें मुझे 3.5 लाख वियतनामीज डोंग देने हैं और इसके लिए मुझे अनलिमिटेड डेटा मिलेगा, अनलिमिटेड कॉलिंग मिलेगी फॉर 1 मंथ। Yes. ओके, नाउ गो ऑन। My company. Next time you can consult your. ओके This is signal 5G for you, ओके, and this is telephone number for you. ऑलराइट, So you exchange money. You या give me या one. या जस्ट गिव मी 1 सेकंड। And next time you can have many people come here, send money and. और यस यस, ये जो दीदी हैं ये अपना प्रमोशन कर रही हैं। कोई भी भाई हो ची मिन सिटी आ रहा है तो इस वाली दुकान पर आना और इन्हीं दीदी से लेना अपनी सिम कार्ड और करेंसी भी। तो मैंने करेंसी जो एक्सचेंज कराई है वो मुझे एक यूएस डॉलर 25,000 वियतनामीज डोंग के करीब पड़ा है। तो जो टोटल मिलेगा मुझे वो 25 लाख के आसपास है, 60,000 कम 25 लाख। और ये भाई मिल गए थे मुझे, क्या नाम है सर आपका? प्रांजल। तो भाई प्रांजल मुझे मिल गए थे इमिग्रेशन की लाइन में और बहुत फन किया हमने। Can you help me look in setting? ओह यस यस, जस्ट गिव मी 1 सेकंड। Okay, thank you. तो प्रांजल भाई मिल गए थे, अपने दोस्तों के साथ यहाँ घूमने आए हुए हैं और इनके दोस्त ऑलरेडी पहुंच चुके हैं। सॉरी यार, आपसे बिना पूछे आपको वीडियो It's okay. ना, ठीक है। तो भाई ने सब्सक्राइब कर दिया है, देखो मुझे सब्सक्राइबर मिल रहे हैं एयरपोर्ट पे भी। प्रांजल भाई को भी एक्सचेंज कराना था, तो पहले ये जो प्राइस दे रही थी वो थोड़ा सा कम दे रही थी। फिर हमने कहा कि 2 बंदे हैं, $200 करा रहे हैं तो थोड़ा सा डिस्काउंट दे दो। तो उसने फिर 24 लाख के आसपास कर दिया। ठीक है, सिम कार्ड का हो गया सॉर्टेड और करेंसी भी एक्सचेंज हो गई है। तो अब मैं जैसे ही मेरे पास इंटरनेट आएगा, मेरा एक्टिवेट हो रहा है और एक्टिवेट होने के बाद मैं करूँगा ग्रैब डाउनलोड और उसके बाद बुक करूँगा कैब और चलूँगा अपने हॉस्टल और हॉस्टल का टूर दूंगा। ये देखो भाई, दीदी ने डिस्काउंट दे दिया था मुझे, बहुत बढ़िया एकदम। ये इन्होंने मुझसे $100। Because you very funny and handsome, so. मैं फनी हूँ और हैंडसम हूँ इसीलिए मुझे डिस्काउंट दिया। तो भाई $100 दिए इनको, करेंसी एक्सचेंज दे दिया और फ्री में सिम कार्ड देके भेज रही है मुझे, बाय बाय बोल रही है। देखा? So you will. ओके, सो आई हैव टू पे 350। ओके, Thank you. तो भाई मैं पहुंच चुका हूँ अपने हॉस्टल में। काफी टाइम लग गया इमिग्रेशन में, कैब बुक करने में और कैब में बैठ के यहाँ पे आने में काफी टाइम लग गया। लगभग 2-2.5 घंटे के करीब लग गए। इमिग्रेशन पे बहुत बड़ी लाइन थी। तो अगर आप हो ची मिन सिटी आ रहे हैं तो ऐसा हो सकता है आपको काफी देर वेट करना पड़े। लगभग 1-1.25 घंटा मैंने वेट करा लाइन में इमिग्रेशन पार करने के लिए। उसके बाद मैंने ग्रैब डाउनलोड करके मैंने कैब बुक की अपनी। बट छोटा सा हमारे साथ स्कैम होने वाला था ऑलमोस्ट, तो मैं बच गया। इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी मैं बाद में दूंगा आपको, बट फिलहाल आप मेरा हॉस्टल देख लीजिए जो मैंने बुक किया है। तो 4 बेड हैं सिर्फ यहाँ पे, ऊपर नीचे और ये मेरा बेड है। चार्जिंग पोर्ट दे रखा है और ये लॉकर भी है एक छोटा सा। सामने मिरर है, ये टेबल सी दे रखी है सामान वामान रखने के लिए। यहाँ पे खाली एरिया भी है और ये हैंगर वगैरह दे रखे हैं। अभी लाइट कम है यहाँ पे तो समझ नहीं आ रहा होगा, बट कपड़े वगैरह टांगने के लिए यहाँ पे हैंगर है। नाइस एंड कंफर्टेबल बेड है। वैसे तो ऐसा नहीं है कि इस वाले रूम में 10-20 बेड्स हैं, तो 4 ही बेड्स हैं। जितने कम होंगे उतनी कम प्रॉब्लम होगी सोने में। तो ये एक लॉकर भी दिया है, बड़ा लॉकर फॉर बिग लगेज। और जो अंदर वाला छोटा लॉकर है उसमें छोटा सा लगेज को रखना हो, आपने कोई वैल्यूएबल प्रोडक्ट रखना हो तो आप रख सकते हो। बाकी वॉशरूम बेसिक है बट ठीक है, अकोमोडेटिंग है, कुछ बहुत ज़्यादा फैंसी नहीं है। बट यार इन्होंने यहाँ पे ना
सूप वगैरह कुछ रखा नहीं हुआ है, तो ये शायद 7-Eleven या किसी ग्रोसरी मार्केट से खुद से ही लेकर आना पड़ेगा। तो ठीक है, कोई नहीं, अभी मैं नीचे जाऊंगा तो देखता हूँ कुछ सोप वगैरह मैं ले आता हूँ। ज़्यादा कुछ नहीं करूँगा, 11 बज चुके हैं यहाँ पे, थकान बहुत ज़्यादा हो गई है। ऑल्दो मैंने फ्लाइट में मील ले लिया था, खाना खा लिया था थोड़ा बहुत, लेकिन मुझे पता है अभी मैं सोने लगा तो थोड़ा रात में भूख लग सकती है, तो मैं निकलता हूँ बाहर। अगर कोशिश करूँगा, अगर कुछ अच्छा मिला, इंटरेस्टिंग मिला तो शूट करूँगा, नहीं तो कल सुबह मिलते हैं और सुबह हम अपनी जर्नी स्टार्ट करेंगे हो ची मिन सिटी की। और बाय द वे, ये जो बेड मुझे पड़ा है, ये पड़ा है मुझे 650 रुपये पर नाइट पे, तो काफ़ी किफ़ायती है। सबसे बड़ी बात, यहाँ पे सिर्फ 4 ही बेड्स हैं, तो मेरा एक फ्रेंड है वो भी आने वाला है, कल आ जाएगा वो, एक बेड वो ऑक्यूपाई कर लेगा, तो काफ़ी सही रहेगा, बहुत ज़्यादा हैसल नहीं रहेगा। और वॉशरूम वगैरह भी तुम यूज़ करते हो, तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि 4 लोग हैं तो थोड़ा क्लीन ही रखेंगे, बात भी कर सकते हैं। जहाँ पे 10, 12, 15 बेड्स लगे हों तो वहाँ पे तो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आपको क्लीन वॉशरूम मिलेगा। इसी के साथ साथ इस हॉस्टल का मैं डिस्क्रिप्शन भी डालूंगा, मतलब डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा इस हॉस्टल का। मुझे बहुत अच्छी लगी एक चीज़, ब्रेकफास्ट भी इंक्लूडेड है इसमें, मतलब मॉर्निंग में आपको ब्रेकफास्ट भी मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट। और इसके साथ साथ एवरी डे एक आपको वाउचर मिलेगा जिससे आप एक फ्री बियर ले सकते हैं। और इसके टॉप पर एक बार भी है जो कि रूफटॉप बार है, वो भी मैं दिखाऊंगा कल। तो फिर कल से अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं हो ची मिन सिटी की। हाँ जी, तो भाई कैसे हैं सब लोग? सुबह हो चुकी है और मैं अपने हॉस्टल से निकल चुका हूँ। काफी खूबसूरत दिन है, ब्राइट सनी, गर्मी है डेफिनेटली। तो अभी मैंने नाश्ता वगैरह कुछ नहीं किया है क्योंकि लेट सोया था और लेट उठा हूँ हमेशा की तरह। अब मैं निकल चुका हूँ। यहाँ पे पास में एक लगभग 3.5 किलोमीटर के आसपास एक टेम्पल है, बुद्धिस्ट टेम्पल, तो मैं वहां जा रहा हूँ। पहले मैं पैदल चलता हूँ, थोड़ा देखता हूँ 3.5 किलोमीटर अगर मैं चल पाया तो चलूंगा, पैदल ही जाऊंगा, और नहीं तो फिर मैं ग्रैब वगैरह कर लूंगा। तो भाई एक कहानी मुझे छोटी सी शेयर करनी है। तो भाई कल रात में एक स्कैम होते होते बचा है मेरे साथ। जब मैं एयरपोर्ट से बाहर आया तो मैंने ग्रैब से अपनी टैक्सी बुक की, और टैक्सी बुक करने के बाद जो ड्राइवर था वो मुझे लोकेट नहीं कर पा रहा था। तो वहाँ पे एक बंदा खड़ा था, वियतनामीज बंदा, उसने बोला कि मैं तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ, मैं तुम्हें इतने ही प्राइस में जितना ग्रैब दिखा रहा है दूसरी टैक्सी करा देता हूँ। तो मैंने कहा ठीक है भाई, दूसरी टैक्सी करा दे, सेम प्राइस पे ही दे रहा था। प्राइस डिसाइड हुआ 1,02,000 वियतनामीज डोंग। तो उसके बाद जब हम टैक्सी में बैठे, हम बोले तो एक भाई मिल गया था एयरपोर्ट पे, इंडियन भाई था, और ऐसे ही थोड़ा हंसी मजाक चल रहा था इमिग्रेशन की लाइन में, तो थोड़ी दोस्ती सी हो गई। तो हमने सोचा, उनका भी होटल यहीं पे था पास में, मैंने सोचा चलो साथ में ही चलते हैं। अच्छा ये देखो भाई, ये साइट सीइंग वाली बस है, ये हो ची मिन सिटी में चलती है, इसकी कुछ फीस है और आप टिकट ले सकते हैं इसकी, और टिकट लेने के बाद ये पूरी सिटी में घुमाती है। डिफाइंड एक रूट है जिसमें चलती है, ओपन डेक भी है ऊपर अगर ओपन में बैठना है तो। और अगर जिस दिन बारिश हो तो उस दिन थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, बट अदरवाइज सही है साइट सीइंग के लिए। तो भाई मैं बता रहा था कि तो हम कैब में बैठे, तो उसने बोला कि 1,02,000 वियतनामीज डोंग के अलावा तुम्हें 14,000 वियतनामीज डोंग और देने पड़ेंगे टिकट के। तो पहले तो हमने मना करा, लेकिन उसके बाद अब इतना बड़ा अमाउंट नहीं था, तो मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं। मैंने बोला कि ठीक है तू ले ले 14,000। बट वो बंदा क्या बोला, वो बंदा थोड़ा सा ना स्कैम करने की कोशिश कर रहा था, ऐसे कि वो बोला कि मेरे को 14,000 अभी दो। तो हमने कहा कि ठीक है ले ले, बट हमारे पास खुले नहीं है, तो तू 20,000 ले ले। तो वो 20,000 जो है ले नहीं रहा था, बोल रहा था ये नहीं है, मुझे मैं बताता हूँ कि मुझे कितने चाहिए। तो पर्स में हाथ मार रहा था, तो ऐसा कह रहा था कि यू डोंट नो वियतनामीज डोंग, यू डोंट नो वियतनामीज करेंसी, सो आई विल टेल यू। तो पर्स में हाथ मार रहा था, और पर्स में हाथ मारते मारते ना ऐसे पूरे के पूरे नोट निकालने की कोशिश कर रहा था। मतलब इतना ज्यादा उसने इंटिमिडेट कर दिया मुझे, और इतना ज्यादा उसने मतलब परेशान कर दिया कि मुझे शाउट करना पड़ा कि मेरे पर्स से हाथ बाहर निकाल। भाई ये तो बेसिक एटिकेट है यार, मतलब किसी भी देश में किसी भी सिटी में इस तरीके से तो कोई भी बिहेव नहीं करता। एंड सबसे बड़ी बात, हम तेरे गेस्ट हैं यार, हम टूरिस्ट हैं, तू रिप्रेजेंट कर रहा है अपनी कंट्री को। मतलब लिटरली वो ऐसा कर रहा था कि पर्स में हाथ मार रहा था, और मेरे पास US डॉलर्स भी पड़े थे मेरे पर्स में। वो भाई ऐसे उंगलियां उसकी ऐसे लग रही थी कि वो पूरा मतलब ऐसे US डॉलर्स का ना पूरा गड्डी निकालने वाला था बाहर। तो मैंने उसको शाउट करा तो वो पीछे हुआ, और सेम उसने मेरे फ्रेंड के साथ भी करा। मेरे फ्रेंड ने बोला कि मैं देख रहा हूँ मेरे पास कुछ चेंज पड़े हैं नहीं पड़े, तो उसको भी बोलने लगा तो मुझे दिखा अपना पर्स, मैं देखता हूँ कितने हैं और मैं निकालूंगा। तो भाई ये तो कोई बात नहीं हुई,
कि अगर तू टैक्सी में लेके जा रहा है हमें, तो तू थोड़ा ना हमारे पर्स से पैसे निकालेगा। और फिर हम तो तेरे को ज्यादा ही दे रहे थे, हम तो 20,000 वियतनामीज डोंग दे रहे थे तेरे को, तू 14,000 मांग रहा था। वो हमें ये फुद्दू समझ रहा था कि मैं इनको बोलता हूँ कि चेंज नहीं होंगे उसके पास, तो मुझे 14,000 ही दो तुम, और मैं तुम्हें तुम्हारे पर्स में से देख के बताता हूँ कि कितने बनते हैं 14,000। ये एक्सपीरियंस बहुत ही खराब था, मुझे बहुत गुस्सा आया, सच्ची बता रहा हूँ। अगर कोई और इनोसेंट बेचारा होता ना, तो लिटरली उसके पर्स में से पैसे वो निकाल लेता। तो एक बैड एक्सपीरियंस था, बट हर सिटी में कुछ ना कुछ ऐसा होता ही है, तो पूरी सिटी को या कंट्री को तो ब्लेम नहीं कर सकते। भाई ये बिल्डिंग बढ़िया लग रही है। रेस्टोरेंट है और काफी वाइब्रेंट सी बिल्डिंग लग रही है। वैसे बाय द वे वियतनाम एक फ्रेंच कॉलोनी रह चुका है, तो काफी जो हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हैं उसमें तुम्हें यूरोपियन वाली फील आएगी। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, ये देखो, ये काफी बढ़िया सा ऐसा डेकोरेट सा कर रखा है। डेकोरेट क्या मतलब, जो बनावट है बिल्डिंग की काफी इंटरेस्टिंग है। मेरा यार, मुझे लग रहा है मेरा जीपीएस काम करना बंद कर गया, इट्स नॉट वर्किंग एनीमोर। मैं चलते जा रहा हूँ, मुझे पता नहीं है मैं किस साइड जा रहा हूँ, क्योंकि जीपीएस नहीं काम कर रहा। मैंने सोचा था थोड़ा बहुत वॉक करता हूँ, थोड़ा सिटी को देखते हैं, देखते हुए चलते हैं, और फिर अगर जरूरत पड़ेगी तो मैं ग्रैब कर लूंगा या मोटर बाइक कर लूंगा। ये बस सिस्टम भी मुझे सही लग रहा है यहाँ पे सिटी में ना। ज्यादातर लोग ना 2 व्हीलर यूज करते हैं यहाँ पे। अगर एशिया की बात करें, वियतनाम में सबसे ज्यादा 2 व्हीलर्स यूज होते हैं। आई थिंक चाइना सेकंड नंबर पे है या फर्स्ट नंबर पे है, तो वियतनाम जो है वो टॉप 5 कंट्रीज में से है। तो भाई मैं अब टैक्सी कर दी है मैंने, टैक्सी नहीं, इनफैक्ट मैंने ग्रैब बाइक बुक की है, और जिस टेंपल में मैं जा रहा हूँ, बुद्धिस्ट टेंपल, तो उसके मुझे यहाँ से मेरी लोकेशन से दिखा रहा है 19,000 वियतनामीज डोंग। तो इसको कर देते हैं बुक। काफ़ी सारी टैक्सीज दिख रही हैं, मतलब काफ़ी सारी बाइक्स दिख रही हैं ऑलरेडी। लेट्स सी। ऑलराइट, तो मैं पहुंच चुका हूँ बुद्धिस्ट टेंपल, जो काफ़ी फेमस है हो ची मिन सिटी में, और इसका नाम है वेन नेगहिम। आई एम सॉरी, मैं प्रोनाउंस नहीं कर सकता, इसको मैं स्क्रीन पे डाल दूंगा नेम। बेसिकली ये एक पगोड़ा है। पगोड़ा बुद्धिज्म में टेंपल को बोला जाता है, या फिर कोई सेक्रेट बिल्डिंग होती है तो उसको पगोड़ा बोला जाता है। तो बेसिकली ये बुद्धिस्ट टेंपल ही है। अंदर मुझे शॉप्स भी दिखाई दे रही हैं, ये एंट्री है इसकी। कन्फेक्शनरी शॉप्स है? नहीं, आई थिंक ये यहाँ के आर्टिफैक्ट्स वगैरह कुछ वैसा खरीदने वाला है, और रेस्टोरेंट भी है अंदर। और यहाँ पे अगर देखें तो अगरबत्ती वगैरह जला रखी है लोगों ने, तो यहाँ पे आके लोग प्रे करते हैं। सो बेसिकली ये जो टेंपल है, 1964 में 2 बुद्धिस्ट मॉन्क आए थे नॉर्थ वियतनाम से साउथ वियतनाम, तो उन्होंने ये इसको टेंपल को बनाया था। अगरबत्ती की जो स्मेल आ रही है वो काफी अच्छी लग रही है, एक अलग सी वाइब आती है। घर में भी जब अगरबत्ती वगैरह धूप बत्ती जलती है तो एक बहुत ही पॉजिटिव सी वाइब आती है। यहाँ पे भी देखें तो प्रे करने के लिए अगरबत्ती का एक बड़ा सा स्टैंड लगा रखा है। आइए लेते हैं यहाँ से एंट्री। इनका नाम लिखा हुआ है यहाँ पे, थान किम टैंक, एंड आई थिंक एक वहां पे भी नाम लिखा हुआ है। ये जो टेंपल है ये 6,000 स्क्वायर मीटर के एरिया में बना हुआ है,
अच्छा ये सेम ही है, टॉम किंग है। इसके आगे भी अगरबत्ती वगैरह लगा रखी है। तो भाई जूते बाहर उतार देने होते हैं। ये पहला ऐसा टेंपल है जो वियतनाम के ट्रेडिशनल आर्किटेक्चरल स्टाइल में बना हुआ है। ये जो दो मूर्तियां आपको दिखाई दे रही हैं साइड में, लेफ्ट और राइट में, ये जो है ये इनको एक वर्ड होता है इनके लिए, बोधिसत्व करके। तो ये वो लोग होते हैं जो बुद्धिज़्म की राह पे चल पड़े हैं और आगे जाके बुद्धिस्ट मॉन्क बनेंगे। तो मैंने इंटरनेट पे पढ़ा था इनके बारे में। तो यहाँ पे 3 स्टैचू हैं, जो एक गौतम बुद्धा का जो सेंटर में आपको दिखाई दे रहा है, और लेफ्ट और राइट में जो है ये वो हैं जो बुद्धिज़्म की राह पे चल पड़े थे। इंटरेस्टिंगली यहाँ पे कॉफ़ी के पैकेट्स रखे हुए हैं, कुकीज़ भी रखी हुई हैं, और इस तरफ भी कुकीज़ रखी हुई हैं, और ये फ्रूट्स वगैरह रखे हुए हैं। आई थिंक जैसे हिंदू टेम्पल्स में हम प्रसाद वगैरह चढ़ाते हैं, पानी की बॉटल्स भी रखी हुई हैं आगे, कोक वगैरह बेवरेजेस। आई थिंक ये जैसे हम हिंदू टेम्पल्स में प्रसाद वगैरह चढ़ाते हैं, खाने पीने का सामान होता है प्रसाद में, तो शायद यहाँ पे भी वो ट्रेडिशन है कि इस तरीके से रखा जाता हो। क्या पता, मुझे पता नहीं है। अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में बताओ इसके बारे में। बाकी इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे एक ये आइडल दिख रहा है, अगेन ये वियतनामीज लैंग्वेज में है तो मैं पढ़ नहीं पाऊँगा। बच्चे की फोटो लगी हुई है और आगे दिया जल रहा है, मतलब 4 दिए जल रहे हैं। और यहाँ पे भी काफ़ी सारी फोटोज हैं। ये पता करना पड़ेगा कि ये फोटोज किनकी हैं। ऐसा लग रहा है कि इनको श्रद्धांजलि दी गई है। अलग अलग उम्र के अलग अलग तरीके के लोग हैं, बच्चे भी हैं, बूढ़े भी हैं, जवान भी हैं। एक मुझे सोल्जर दिखाई दे रहे हैं। किसी से पूछना पड़ेगा कि ये लोग कौन है कि टेंपल में इनकी फोटो रखी हुई है। ये बैक साइड है, बैक साइड पे भी सेम सेटअप है। ओके, तो मैं बाहर आ चुका हूँ इस टेंपल से। तो काफी अच्छी वाइब थी, बहुत पीसफुल लग रहा था अंदर। प्रे करने के लिए आप फूल वगैरह भी खरीद सकते हैं, अगरबत्ती भी खरीद सकते हैं अगर आपको प्रे करना है। ये जो टेंपल है ये डिस्ट्रिक्ट 3 में आता है। डिस्ट्रिक्ट 1 जो है वो थोड़ा सा हॉट एरिया है हो ची मिन सिटी का,
तो वहाँ से ये लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर ही है। तो आप वॉक करके भी आ सकते हैं और टैक्सी वगैरह या ग्रैब बाइक वगैरह करके आना चाहते हैं तो हार्डली आपको 10 से 15 मिनट लगेंगे, क्योंकि हो ची मिन सिटी में ट्रैफिक बहुत होता है। लेकिन अगर आप बाइक से आते हैं तो थोड़ा सा जल्दी पहुंच जाएंगे। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि टैक्सी ना लें, छोटी छोटी राइड्स के लिए ग्रैब बाइक लें। और हाँ, अगर आप एक सोलो ट्रैवलर है तो ही आप बाइक ले सकते हैं। अगर आप फैमिली वगैरह के साथ आ रहे हैं तो डेफिनेटली आप टैक्सी करके आइए। तो अच्छा था। तो इस वीडियो को यार यहीं खत्म करते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि अच्छा लगेगा अगर आप मुझे सब्सक्राइब करेंगे, मुझे मोटिवेशन मिलेगी और वीडियोस बनाने की। तो इस सीरीज में बने रहिए। हो ची मिन सिटी को घुमाऊंगा, इसके बाद मैं जाऊंगा हनोई। तो बने रहिए और फॉलो करते रहिए। अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए मेरी वीडियो, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।